अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस वक्त बैरून मुल्क बैनुल अक़वामी लीडर से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद में भी अहम बैठकें लगाई जा रही हैं। साथ साथ एक ही सवाल पर बात की जा रही है कि मुल्क की मईशत को बेहतर किस तरह किया जाए और साथ साथ क्या वो आइडियाज़ हैं, वो क्या ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर बेहतरी लाई जा सकती है। और हम आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि बैरून मुल्क दौरों के हवाले से आप तक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मामलात हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये भी कोशिश करेंगे कि जनाब कितना ज़रूरी है अगर किसी भी मुल्क के लिए माशी सूरत हाल बेहतर होती है तो वहाँ के पॉलिटिकल जो मामलात हैं वो कितने बेहतर हो सकते हैं या वो होंगे तो मईशत जो है वो बेहतर होगी। कुछ सवालात हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर बशारत हसन साहब इस वक्त सीनियर एनालिस्ट हैं, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। आगाज़ यहाँ से करूँगा। सर आप थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन यकीनी तौर पे जानना चाहेंगे कि मुल्क की मईशत और जो पॉलिटिकली मामलात होते हैं अगर वो बेहतर अंदाज में नहीं चल रहे होते तो कोई भी रियासत और उस रियासत के अंदर मौजूद लोग किस तरह फेस करते हैं। डॉक्टर बशारत जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बात यह है जी कि बिल्कुल ये इंटर रिलेटेड है कि अगर सियासी मामला सही नहीं चल रहे होते तो फिर मईशत पे उसके असरात बुरे आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर यह है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो सियासी सूरत हाल एक बनाई गई है वो ये है कि इमरान खान साहब जेल में हैं। अब उनको 500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं जेल में रहते हुए। तो कोई आप टीवी का टॉक शो सुन लें, कोई खबरें आप लगा लें, कोई अखबार पढ़ लें, कोई आप सोशल मीडिया का कोई जो है यूट्यूब चैनल देख लें, कुछ और देख लें, आपको सिर्फ ये नजर आता है इमरान खान कब रिहा होंगे, इमरान खान की रिहाई के ऊपर। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो मीडिया है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर तवज्जो दे रहा है और वो है इमरान खान। उनको ये बिल्कुल गरज नहीं है कि लोग किस तरह महंगाई से मर रहे हैं, कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। अभी हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि मुल्क में जो है ना दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई सर हैं। कुछ लोगों को लगता है नया पाकिस्तान नहीं बन सका ना, इसलिए कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई वो नया पाकिस्तान बनना था, वो नहीं बन सका, उसमें दूध की नहरें नहीं, एक्चुअली बहती। हुकूमत भी और अपोजिशन भी जो है, मैं समझता हूं कि ये लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सिर्फ इमरान खान का जो है शोशा जो है हर टेलीविजन चैनल पर ये चल रहा होता है और हर जो है मीडिया का जो भी और अगर अखबार है या सोशल मीडिया है तो सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए महंगाई से। आप ये देखें, हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि हमने महंगाई खत्म कर दी। इन्फ्लेशन जो 48% पे फूड इन्फ्लेशन जा रही थी वो 4.5% पर आ गई है। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि जी वो इन्फ्लेशन हमने इतनी कम कर दी है, 48 से हम ले हैं। आज की ये खबर है कि 26% गैस की कीमतें बढ़ाई हैं। अब आप बताएं, गैस जो है, और ये डोमेस्टिक पर भी लागू होगा, कि गैस जो चूल्हा जलाता था गरीब, जिससे कि वो रोटी पका लेता था, उसके लिए भी आपने गैस महंगी कर दी। आपको किस जो है वो किसने कहा था, किसने मशवरा दिया था, वो कौन सा बड़ा जो है मईशतदान था या कौन सा बड़ा जो है वो एक्सपर्ट था एनर्जी का जिसने आपको ये मशवरा दिया था कि आप एलएनजी के ऊपर जाएं, आप इंपोर्टेड एलएनजी पाकिस्तान में लेकर आए, जो कि जिसने के तबाह बर्बाद कर दिया आपके गैस सेक्टर को। देखें, बिजली का सर्कुलर डेट जो था वो 2.8 ट्रिलियन था, 2.8 अरब का था, बिजली का था वो। आपको पता है आईपीपीएस की वजह से किस तरीके से उसमें करप्शन की गई और किस तरीके से कुछ 40 खानदानों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीब जो आदमी है उसका बिल, जो कि सिर्फ चंद पंखे लगाता है अपने घर में और लाइटें जलाता है, वो 40-40 हजार रुपए आना शुरू हो गया। और अगर गलती से किसी ने लोअर मिडिल क्लास वाले ने एक एसी लगा लिया जिसका सांस लेना दूभर होता है कराची जैसे मौसम में बगैर एसी के, उसने अगर एसी लगा लिया तो उसका बिल जो है वो लाख रुपए पर चला गया। बशारत साहब मैं ये भी गरीबों जानना का चाहूँगा, कि अब जो गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी से भी एक मुलाकातों का सिलसिला जारी है, इससे आप नहीं समझते कहीं ना कहीं बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो रही है? जिस तरह हम बात करेंगे जी चरह सूद में कमी हो गई है, उससे क्या इम्पैक्ट नहीं आएगा? आप क्या समझते हैं? साथ साथ जो ओवरऑल सिचुएशन है उस हवाले से क्या बेहतरी की गुंजाइश नज़र आ रही है? देखिए, मैं उस पर आता हूँ, सिर्फ ये अर्ज कर लूं जो मैंने बात शुरू की थी कि बिजली का सर्कुलर डेट था 2.8 ट्रिलियन का, गैस का कोई नहीं था। जब से एलएनजी ये लेकर आए हैं उसके बाद से अब गैस का जो सर्कुलर डेट है वो बिजली से बढ़ गया है।
वो 3.0 ट्रिलियन का हो गया है। तो ये कितनी गलत पॉलिसीज थी। अब मैं आता हूं आपकी बात के ऊपर कि जो है मईशत को कोई इन दौरों से फायदा होगा कि नहीं। देखें, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में जाना शुरू हो जाएंगे ना, जो कि दुनिया में तो रोजाना 10-10 मीटिंग हो रही होती हैं, तो यहाँ की मईशत कौन बेहतर करेगा, यहाँ के जो मामलात हैं उनको सर कौन हल इसीलिए करेगा। तो दौरे किए जा यहाँ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी प्लान की जाए, कोई बिजनेस टर्म्स ऐसे लेकर आए ताकि मुल्क को फायदा हो। ये दौरे इसीलिए तो किए जा रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, दौरे जो है वो अगर सिर्फ इसलिए किए जाएं कि मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, तो वो तो एक अलग चीज है। उसके लिए आपके पास वजीर मौजूद हैं, उसके पास आपके पास पूरा प्राइवेट सेक्टर मौजूद है। ये जो हुकूमत का काम नहीं है कि वो जो है ना बिजनेस करे। ये दौरे होने चाहिए एफपीसीसीआई के मेंबर्स की तरफ से, ये दौरे होने चाहिए बड़े जो हमारे बिजनेसमैन है उनकी तरफ से। हुकूमत का क्या काम है? हुकूमत का ये काम है कि यहाँ पर आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाएं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। अब उसमें जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो एसआईएफसी जो बनी है, उसके जरिए जो भी बेहतरी आई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या जो डॉलर का रेट कम हुआ है, वो सिर्फ इस एसआईएफसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है। सर ये जो किसने कि बनाई है? बहुत ये भी अच्छा तो इदारा है। पाकिस्तान के ही लोग हैं ना सर, मतलब कहीं से भी बात कीजिए हैं तो पाकिस्तानी ना सर। तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं बन तो रही है, कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो है कि जी बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, बेहतरी की तरफ अब लेकर आया जा रहा है सर। देखें, बात यह है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये जब जाते हैं बाहर पैसे मांगने के लिए, जिस मुल्क में भी ये गए, चाहे सऊदी अरब गए, चाहे ये यूएई गए या कतर गए या कहीं और गए, उनसे ये कहा गया कि हम तो तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं करते, तुम लोग तो करप्ट लोग हो, तुम अपने साथ फौज को लेकर आओ, फौज अगर हमें जमानत दे तब जाकर हम जो है तुम्हारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। इस वजह से फिर ये एसआईएफसी बनी है और एसआईएफसी के जरिए ये सारा काम हुआ है कि जो इन सियासतदानों ने 330 पर पहुंचा दिया था आपका डॉलर, वो अब 270-280 के दरमियान जो है वो आ गया है, और शायद ये और कम हो। लेकिन सर पॉलिटिकल एक तरफ फोर्सेस के साथ साथ, मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस के बगैर क्या चीजें मुमकिन बन सकती है? मेरा एक सवाल है बेचारा साहब। देखें, थ्योरेटिकली ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जी हुक्मरानों में बहुत सारे मामलात हैं, ठीक है, मगर क्या पॉलिटिकल फोर्सेस के बगैर चीजें हो सकती हैं? देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस का ये काम नहीं होता कि खुद बिजनेस करें। हाँ। उनका काम ये होता है कि फैसिलिटेट करें कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए और एक बिजनेस का जो वो एक माहौल बने, और लोग जो बिजनेस करें उनको फायदा हो और अवाम को उसका फायदा पहुंचे। हुकूमत का काम होता है गुड गवर्नेंस। अब देखें, आज ये क्या कहता है हमारा जो ये इम्पोर्टेड वजीर खजाना है, इसने ये कहा है कि जो है ये महंगाई जो है ये मिडल मैन की वजह से। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जो मिडल मैन है और जो होल्डर्स हैं, ये जो यानी जखीरा अंदोज जिन्हें आप कहते हैं, इस सारी महंगाई इनकी वजह से है। और ये कौन है? ये कौन है? इनकी पुष्पनाई कौन करते हैं? इनकी पुष्पनाई सर आपके इनकी सियासतदान करते हैं, पुष्पनाई माफियाज इनकी करते हैं ना बेचारा पुष्पनाई साहब। आपके जो है तो आपके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट, सियासतदान और ये जो है होल्डर्स और मिडलमैन, ये मिलके इस मुल्क के जो गरीब अवाम है उसको लूट रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो सुपरमार्केट है, मैं नाम नहीं सुपरमार्केट का लूंगा, जो कि जर्मनी की सुपरमार्केट थी, पाकिस्तान आई और अब वो बेचकर चले गए हैं पाकिस्तानियों को। वो सुपरमार्केट जो है उसको लाइसेंस दिया गया था। मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, बाकी शहरों में भी शायद ऐसा ही हो। इस्लामाबाद में उस सुपरमार्केट को लाइसेंस दिया गया था होलसेल का, कैश एंड कैरी के तौर पर, कि वो होलसेल का होगा। अब सुपरमार्केट में जो कीमतें दिखाई जाती हैं वो पाव में दिखाई जाती हैं। प्याज की कीमत एक पाव की कीमत वहां पे शो होती है, किलो की नहीं, घड़ी की नहीं, 5 किलो की नहीं। ये कैश एंड कैरी का हाल है कि सब्जियां, गोश्त, ये पाव में वो बताते हैं। अब हुकूमत कहती है आप ये महंगाई समझते हैं बहुत कम हो कि गई है, बेहतरी महंगाई में अभी कम बहुत होने सारी का। चीजें और करने की जरूरत है? ये मैं अगर आपकी बात से समझ पा रहा हूँ बेचारा साहब। जी दोबारा फरमाइए। मुल्क में माशी बेहतरी को लेकर आने के लिए भी बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? सिर्फ दौरों से काम नहीं चलेगा? ये मौक़िफ़ है। माशी बेहतरी को लाने के लिए और अवाम तक उसके समरात को पहुंचाने के लिए गुड गवर्नेंस की जरूरत गुड है। गवर्नेंस की जरूरत है। इन आपका पॉइंट आ गया होल्डर्स डॉक्टर बशारत इन साहब, बहुत होल्डर्स को शुक्रिया, पकड़ने बहुत शुक्रिया। आपका मुकम्मल मौक़िफ़ आ गया। जब तक मुल्क में गुड गवर्नेंस नहीं होगी, जब तक मामलात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। ये तज़किया पेश कर रहे थे डॉक्टर बशारत हसन साहब हैं। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट की हवाले
से यकीनी तौर पे एक अहम मामला होता है। साथ साथ जब हम मईशत की बात कर रहे होते हैं तो हम माशी सूरत हाल के ऊपर भी एक्सपर्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि जी एक्सपर्ट आए और ओपिनियन दें अपना। शरियार साहब हैं, शरियार भट्ट साहब हैं, गहरी नज़र रखते हैं माशी सूरत हाल पर, स्टॉक के हवाले से भी चीज़ों को देख रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया शरियार साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है। सर, इस वक्त वज़ीर आज़म साहब मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों पर हैं, बिज़नेस लीडर्स और जो आपके बैनुल अक़वामी लीडर्स हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हैं उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। क्या समझते हैं कितना असर आ सकता है इन तमाम मुलाकातों का मुस्तकबिल करीब में? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपना चार्ज संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल क्या थी और इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल क्या है, क्या हमें चैलेंजेस का सामना है। हम देखते हैं कि जब 2022 से अगर हम बात कर लें, जब अप्रैल 2022 के बाद चार्ज संभाला तो पाकिस्तान का मवाजना श्रीलंका के साथ किया जा रहा था, डिफॉल्ट के खतरात मंडरा बहुत रहे थे। ज़बरदस्त, ऐसा ही है। और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने IMF का प्रोग्राम लिया जिसमें हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो बेहद जरूरी था, हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने आउट ऑफ द वे जाकर प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं की, क्योंकि ताकदार साहब की वजह से कुछ हम मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ खराब हो रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने जाके हेल्प आउट किया और न्यूयॉर्क में जाकर मुलाकात की, जिसके बाद हमें IMF का प्रोग्राम मिला और उसके बाद 360 डिग्री का चेंज आया पाकिस्तानी मईशत में। ना सिर्फ हमारे रिजर्व बढ़ना शुरू हो गए, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी रेटिंग इंप्रूव हुई है और करंट अकाउंट सरप्लस पे आ रहा है और ये सारे नंबर्स आपके सामने हैं इस वक्त। दूसरी तरफ जो चैलेंजेस की बात करूं मैं, तो इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है पाकिस्तान को वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप के हवाले से। अगले 3 साल में हमने तकरीबन $73 बिलियन दुनिया भर को अदा करने। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज संभाला है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर दुनिया कोई एतबार करने को तैयार नहीं थी। इवन के हमारे जो दोस्त, हेलो जी शरियार साहब, मुकम्मल आवाज़ आ रही है और दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रहे थे। पाकिस्तान एक $2 के लिए कभी सऊदी अरेबिया से रोल ओवर के लिए विजिट करने पड़े प्राइम मिनिस्टर को, कभी आपको जो है कतर से मनाने की कोशिश करनी पड़ी। आपने SIFC की एक प्लेटफॉर्म बनाई जिसके तहत इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आई है। तो मुख्तसर ये कि काफी ज्यादा एफर्ट की जरूरत थी। और अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जो बाहर के ट्रिप्स हैं अगर आप उनको ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे कि इन्होंने जब मार्च 2024 में अपने ऑफिस का चार्ज संभाला है उसके बाद से अराउंड 7 ट्रिप कर चुके हैं सऊदी अरेबिया के और 15 कंट्रीज के इन्होंने अराउंड विजिट किया है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट भी थे, जिसमें अजरबैजान गए ये 14 से 16 नवंबर 2024 को, जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातचीत की गई। आप स्केल में है कि दुनिया से चेंज हो रही है, क्लाइमेट के हवाले से बातचीत हो रही है, तो वहां से पाकिस्तान को कुछ आपको याद होगा अगला जो हम IMF का एक बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं उसमें हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। फिर सऊदी अरेबिया की विजिट की जिसमें फ्यूचर समिट कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी 29 से 31 अक्टूबर तक और काफी हौसला अफजा ये रही। फिर इसके साथ साथ USA का विजिट था 79th सेशन UNO का, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए, ना सिर्फ उन्होंने जनरल असेंबली से खिताब किया, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होता है। अच्छा शरियार साहब, अभी आपसे पहले बशारत हसन साहब थे, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, वो भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जनाब गवर्नेंस जब तक बेहतर नहीं होगी ना, ग्राउंड जिस जगह पर हमें कारोबार धंधा करना है उस जगह को अगर बेहतर अंदाज में नहीं बनाया जाएगा, बहुत ही बेहतर अंदाज में उसको तो इनकरेज कैसे होगा? यहाँ का लोकल ही नहीं हो पा रहा तो फिर जो आपका बैरून मुल्क बैठा ताजिर है वो कैसे आप उसको लार्जर स्केल में देख लें, स्मॉल स्केल में उसको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? इस सवाल का क्या जवाब देंगे शरियार साहब? देखिए ये बात बड़ी हद तक जोड़ता है कि जब तक आपके लोकल एनवायरनमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, पाकिस्तान में हम इंडस्ट्री साइड पे देख रहे हैं सॉरी एनर्जी प्राइसेस पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि लोकल इन्वेस्टर भी यहाँ से पैसे लेके बाहर जा रहे हैं, दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश यहाँ से काफी ज्यादा फ्लो हुआ है डॉलर। तो हमें लोकली सबसे पहले अपने हालात बेहतर करने पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानने की भी जरूरत है कि अगले 3 साल में हमने $76 अरब दुनिया को कर्जे की अदायगी करनी है और जब हमारे पास डॉलर नहीं होंगे, इंटरनेशनल रेटिंग हमारी इंप्रूव नहीं होगी, हम बाहर से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे ख्याल में जो मैं जाती राय मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने रोल काफी पॉजिटिव इख्तियार किया। काफी इख्तलाफात हो सकते हैं, बहुत गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने एक एक्टिव सेल्समैन की तरह पाकिस्तान का जो केस है पूरी दुनिया में पेश किया, खासतौर पर IMF के हवाले से इन्वेस्टर लाने में पाकिस्तान में कामयाब हुए। और अभी जो लेटेस्ट जो FDI के नंबर आपने देखे लास्ट मंथ,
27% जंप कर गया FDI के नंबर, जिसमें पावर सेक्टर में भी आ रही है, माइनिंग के अंदर भी आ रही है, ऑयल एंड गैस के अंदर भी $124 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये चीजें भी साथ साथ चलेंगी और बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको सही करें। हम देख रहे हैं चाइनीज पे आए रोज अटैक हो रहे होते हैं और जो सिचुएशन है पाकिस्तान की वो इंतहाई खतरनाक है। मुल्क में आप देखते हैं स्ट्रीट पॉलिटिक्स होती है, कभी धरने होते हैं, तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर में जाता है। यकीनी तौर पे हमें अपने मुल्क के हालात भी सही करने और इसके साथ साथ हमें दुनिया से अपने ताल्लुकात भी बेहतर करने और खासतौर पे पाकिस्तान का केस है वो पिच करना है ताकि लोग इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास शहरियार भट्ट साहब इस हवाले से कितनी मालूमात है कि अभी जो दौरे हो रहे हैं उसके बाद बैरून मुल्क दुनिया से जो फीडबैक है वो कैसा आ रहा है, कितनी बेहतर सूरत हाल और जो ट्रस्ट का जो मामला है उसके अंदर कितना गेन देख रहे हैं, आप देख भी रहे हैं या नहीं? आपके पास क्या उस हवाले से मालूमात हम चाहेंगे वो भी शेयर की जा सके, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये बात की जाती है कि जनाब पॉलिटिकल मामलात और कौन सी पार्टी रहेगी और उसके साथ फिर किस तरह चीज़ें चलेंगी, हर ताजिर हर शख्स इसके ऊपर फोरकास्ट करता है कि जी उसका बिजनेस इस जगह पे सही रहेगा या नहीं। तो इस हवाले से एक लॉन्ग लास्टिंग एक पॉलिसी होनी चाहिए बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से या बिजनेस के हवाले से। आप समझ रहे हैं कि वो ट्रस्ट गेन हो पा रहा है इन तमाम मुलाकातों में जो बैरून मुल्क PM साहब कर रहे हैं? देखिए मुख्तसर तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो लोकल हालात हैं वो इतनी जल्दी दुरुस्त होने वाले नहीं है, क्योंकि हमारी मईशत में जो खराबियां हैं और जो 70 साल से हम गलतियां कर रहे हैं वो बहुत जल्द सही होने वाले नहीं है। उसके लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहरहाल जरूरत है और गवर्नमेंट को इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, मईशत में चेंजेस लेकर आनी चाहिए, टैक्स रेट को ब्रॉड करना चाहिए, जो लोकल ताजिर हैं उनको टैक्स देना चाहिए, रियल एस्टेट वालों को टैक्स देना चाहिए, एग्रीकल्चर को टैक्स देना चाहिए। दूसरी तरफ जो बात है आपकी कि दौरे कामयाब हो रहे हैं या नहीं, इसका जवाब तो आपके सामने है। जो फिगर्स हैं दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पाकिस्तान की 1 साल पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है इकोनॉमी साइड के ऊपर। जो पहले 1 साल हालत थी, शहरियार भट्ट साहब क्या समझते हैं कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए 70 साल से हम सब जिम्मेदार हैं इस चीज के ना, कि जो भी पॉलिटिशियन यहाँ पाकिस्तान में आए उन्होंने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की मगर शहरियार भट्ट साहब एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा था, एक नया पाकिस्तान बन रहा था, उसके अंदर कहा जा रहा था कि जनाब बहुत वाज़ेह तब्दीलियां देखेंगे। वो नया पाकिस्तान के अंदर वो फिगर्स और नंबर्स उस तरह क्यों नहीं देखे गए? क्या मामलात हैं, क्या समझते हैं? आप भी बिजनेस एक्सपर्ट हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, स्टॉक के मामलात भी वाज़ेह तौर पे चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं, तो आपकी क्या इस हवाले से राय है? देखिए अगर आप 70 साल से देखेंगे तो जो पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान रहा है, मैं यही आपसे कह रहा था कि कोई अच्छे फैसले नहीं किए गए, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं या हुक्मरान हमारे जो भी हैं वो गैर मकबूल फैसले करने से कतराते हैं। यही वजह कि पाकिस्तानी मईशत में जो खराबियां पैदा हुई, खासतौर पर सर्कुलर डेट देखें आप, $2800 बिलियन रुपीज से ज्यादा इंक्रीज कर गया। वजह यही है कि हम ना तो लाइन लॉसेज रोक सके, ना तो हम बिजली की चोरी रोक सके, और फिर इसके साथ साथ ना हमने टैक्स नेट को बहुत किया। हम ताजिरों पे अभी तक टैक्स लगाने से कतरा रहे हैं। तमाम लोगों को अपना जो बोझ है वो उठाना पड़ेगा अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। कब तक आप पहले खिलाफ? अच्छा, ताजिर तो कहते हैं कि जनाब हम टैक्स देते हैं, हमने कब मना किया टैक्स देने से? हम तो टैक्स देते हैं। आप डायरेक्टली टैक्स देखें, सिर्फ $5 अरब रुपए इन्होंने टैक्स अदा किए हैं, जबकि जो सैलरीड खिलाफ लोग हैं उन्होंने 200 अरब से ज्यादा के टैक्सेस अदा कर दिए। सारा बोझ जो 74% बोझ है वो सैलरीड क्लास उठाती है। ना ही आप इस मुल्क में एग्रीकल्चर साइड पे देते हैं। ताजिर 2 स्कीम लेकर आए थे, 30 अरब रुपए का टारगेट हुकूमत ने रखा था, अभी तक वो फुलफिल नहीं कर सके। तो इस तरह से मुल्क नहीं चला करते जब तक सोसाइटी के सारे सेगमेंट आकर अपना बोझ नहीं उठाएंगे और टैक्स अदा नहीं करेंगे इस मुल्क के अंदर। यही वजह है। इनडायरेक्ट टैक्सेस यस सब देते हैं, गरीब आदमी भी उसका बेनता बोझ है। सेल टैक्स आप भी देते हैं, मैं भी देता हूँ, आपका कैमरामैन भी देता है, बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट साहब अपना मुकम्मल तौर पे जो है तफसीलात से आगे कर रहे थे, मौक़िफ़ से आगे कर रहे थे कि जनाब आगे बढ़ता पाकिस्तान देखा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि जनाब पहले सूरत हाल बहुत मुश्किल तरीन थी और अब उसको बेहतर करने की जानिब जो है वो लेके जाया जा रहा है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं बशीर मेमन साहब, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हालिया दौरे चल रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दिख रहे हैं, बात हो रही है एक कि मईशत को किस तरह बेहतर बनाया जाए। सर वो कौन सा दिन होगा जब हम ये कहेंगे कि जनाब बेहतर तरफ जा चुके हैं, अब हम बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे, हम जा चुके हैं? बशीर साहब यहाँ से आगाज करते हैं गुफ्तगू का। मैं आपको एक अर्ज करूँ, 2-3 दिन पहले आज शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जी आए हुए थे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने
उन्होंने उन्होंने उन्होंने जो कुछ इकोनॉमी के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और जाहिर है एक प्रोफेशनल है, और स्टेट बैंक में ही उन्होंने सारी जिंदगी नौकरी की है जी। तो उन्होंने जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी उन्होंने कम किया। पॉलिसी रेट जो है वो 13% है, 22% से 13% पे आ गया। और वो जो मैं उन्हीं को रिपीट करूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब की मेहनत है और ताइब का विजन है, उनकी गाइडेंस है कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। अब उन्होंने ये भी कहा कि इसके जो फल है और असरात है वो 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। जाहिर है मैं एक एक्सपर्ट की बात ही मानूंगा। बशीर मेमन साहब, एक और मामला भी है कि बानी पीटीआई की जानिब से एहतजाज भी हुए और माजी में ये भी कहा गया कि जी नया पाकिस्तान बनाएंगे, और आज तक लोग उस पाकिस्तान को देखने के मुंतज़र हैं। आप क्या समझते हैं कि उधर क्यों ये चीज़ें उस तरह नहीं डेवलप हो सकी और अब ये बेहतरी कैसे आ रही है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका आज भी फॉलोइंग कर रहा है, वो समझता है कि नया पाकिस्तान जो है वो बानी पीटीआई बना सकते हैं। अगर बानी पीटीआई को कुछ काम करना आता होता तो 3.5 साल का एक मुझे प्रोजेक्ट बता दें, और पाकिस्तान में से नवाज शरीफ साहब का डेवलपमेंट स्कीमें निकाल दे तो पाकिस्तान मोहनजोदड़ो बन जाता है। सबसे पहली बात यह है। तो फिर बशीर मेमन साहब, ये जो फॉलोइंग का मामला है इसको आप किस तरह देखते हैं? फिर लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? एक आम आदमी की अगर हम बात कर लें, जो मासेस हैं हमारे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अभी मुझे बताएं, ये जितनी भी धूम धड़का ये जो कर रहे थे इस्लामाबाद पे चढ़ाई, पंजाब से कोई निकला? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पंजाब से कोई नहीं निकला। केपी के हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को ले आए पैसों पे। खुद टीवी पे आता रहा है, मैं मीडिया पे देखता रहा हूँ कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे रहे लोगों को, पैसे बांट रहे, और उनको ले आकर के यहाँ पे छोड़ के खुद लीडरान भाग जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान की तस्वीर पेश की, इसराइल को मुंह पे जवाब दिया, लेकिन मगर सर क्या वजह है? मैं बशीर मेमन इसलिए जानना चाह रहा हूं, क्या सोशल मीडिया का कोई असर है? कोई अच्छी टीम है उनके पास कि उनकी यूनाइटेड नेशन की तकरीरें याद रह जाती हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की नहीं रह पाती? मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिम लीग नवाज डिलीवरेंस में बिलीव करती है। मरीम नवाज साहिबा, आप जरा उनका पंजाब का डेवलपमेंट प्लान, जो दूसरी तीसरी चीजें हुई हैं, कितने इंटरवेंशन है, हेल्थ में देख लें, एजुकेशन में देख लें, हर चीज में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट में देख लें, रिंग रोड्स में देख लें, मतलब सर हाल ही अभी चीन का भी दौरा किया मरियम नवाज साहिबा ने, तो क्या उसके अंदर से प्लान लेकर आ रहे हैं आप पंजाब के लिए? कितने एमओयूज हुए सर? थोड़ा सा अगर हम चाहेंगे आप शेयर कर सकें बशीर मेमन साहब, वो एमओयूज के हवाले से तफसीलात से आगाह कर सकें हमारे नाजरीन को। सॉरी, वो एमओयूज जो चीन से अभी हालिया दौरे में जो मरियम नवाज साहिबा ने किए हैं, उस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल करीब में पंजाब में एमओयूज। टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होगी, सोलर एनर्जी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होगी, जो मुझे नजर आ रहा है। सोलर एनर्जी के बहुत ज्यादा प्लांट्स हो सकते हैं लगे, मतलब अब जाहिर है मुझे डिटेल तो नहीं बताऊंगा। तो सर ये आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा की जो ये कोशिशें हैं उसका नतीजा है कि पीटीआई के जो अभी हालिया एहतजाज थे उसमें पंजाब नहीं निकल रहा? यस, डेफिनेटली। आम आदमी ये समझता है कि जिसके पास पाकिस्तान का 3.5 साल, उसने तो कोशिश की और उसने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान को दिवालिया कर दे। और इस वक्त की जो हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब की मेहनत, अल्लाह का शुक्र है, जब पाकिस्तान छोड़ा था नवाज शरीफ साहब ने तो 5.8 था जीडीपी, तो जब इसने छोड़ा तो क्या हासिल था? पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला था। सर वो कहते हैं जी हमें काम नहीं करने दिया ना, वरना अगर हमें काम करने दिया जाता तो हमारे खिलाफ तो सारे मास्क खोल दिएगा, हमारे साथ सारे खिलाफ होगा, वरना हम तो बड़ा बेहतर नया पाकिस्तान बना देते।
आप उसके 3.5 साल को इन 9 महीने से कंपेयर कर ले, 9 महीने से कंपेयर कर ले। बोजदार के 3.5 साल, मरियम नवाज साहब के 3.5 साल। सर बहुत अहम नुक्ता उठा रहे हैं आप, बहुत अहम नुक्ता उठा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि यही जो पैमाना आप बता रहे हैं, जो तकाबली जायजा आप बता रहे हैं कि जनाब इनके इतने महीने और इतने उनके महीने जो है वो, फिर ये अवाम को क्यों नहीं समझ में आ रही है चीज? मैं ये थोड़ा सर समझना चाह रहा हूँ। अवाम को समझ आ चुकी है, आ गई है। पंजाब से एक भी बंदा नहीं निकला, एक भी बंदा नहीं निकला पंजाब से, पूरे पंजाब से, पूरे सिंध से, पूरे बलूचिस्तान से। और सर ये जो केपी के अंदर ये बात समझ आ रही है, आप समझते हैं कि जी केपी वाले अपने बुनियादी मामलात के ऊपर अब आवाज उठाना शुरू करेंगे जो उधर मसाइल चल रहे हैं? मैं आपको एक अर्ज करूं कि वहां पर खुद ब खुद देखे ना, वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को ले आते हैं, सरकारी मुलाजमीन को वहां से ले आते हैं। कितने मुलाजमीन पकड़े गए सरकारी। और फिर सबसे बड़ी बात 9 में जो उन्होंने किया, आज तक इंडिया में हिम्मत नहीं हुई वो काम करने की जो इन्होंने किया। और जो करवाना चाह रहे थे वो भी आपको पता होगा, वो भी सबको पता है कि वो बगावत करवाना चाह रहे थे हमारे इदारों के खिलाफ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात करता हूं कि एक बात करूंगा कि नवाज शरीफ साहब का विजन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान शहबाज स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूं। और मरियम नवाज साहिबा नए रिकॉर्ड्स बनेंगे इंशाल्लाह, डेवलपमेंट के और लोगों की वेलफेयर के इंशाल्लाह। और आइंदा इलेक्शन में आप समझते हैं कि भारी अक्सरियत से जो है वो चीजें जो है वोट जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ आएगा, आप ये समझते हैं? इंशाल्लाह ठीक, इंशाल्लाह। पाकिस्तान को बनाया था, पाकिस्तान को बनाने वाले थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जी। पाकिस्तान को संवारने वाला नवाज शरीफ है। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, अपना मौक़िफ़ देने के लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून थे और खुल के बात करने के आदी दिखाई देते हैं और खुल के बात कर रहे होते हैं। हमने आज इनका मौक़िफ़ जानने के लिए कोशिश की। उनका कहना था कि जी पंजाब बेहतरी की तरफ जा रहा है और आइंदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से मुस्लिम लीग नून जीतेगी और पूरा पाकिस्तान तरक्की करता दिखाई देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, हाजिर होते हैं।